हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के एग्जांपल्स और किस तरह से सेंटेंस को समझते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छी तरह से हम सब सेंटेंस के बारे में समझेंगे। 5 टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, 5 टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में हम समझेंगे और सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने पिछले लेक्चर्स में लेटर्स और वर्ड्स समझा चुका हूं। अगर आप लेटर्स और वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को प्रिपेयर करें। पहले वी आर गोइंग टू सी द चैप्टर सेंटेंस। तो पहले हम लोग सेंटेंस के ऊपर विचार करेंगे। ये हमारा क्या सेंटेंस है। पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस को समझते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हमको एग्जाम में लिखना होगा, किस तरह से हमें समझना होगा, ये सब सारे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट अगले इसके सेंटेंस के बाद जस्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। पहले हम सेंटेंस के ऊपर विचार करते हैं। तो ये समझने के लिए क्या लिखा गया, समझने के लिए कुछ कुछ होते हैं। अब किस तरह से उस ग्रामर जो होता है, एक टिप्स होता है, उसको कैसे आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस है, उसको समझने के लिए पहले जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो समझेंगे किस तरह से लिखा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एनी मार्क्स। मीन्स सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एनी मार्क्स क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, ईटीसी और कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने का यहाँ ये बात है, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मीन्स कहने का मतलब अरेंजमेंट किस तरह से किया जाएगा, सेंटेंस के अनुसार। एंड हैविंग अ कंप्लीट सेंस। मीन्स ऐसा ही नहीं है कि सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कोई भी क्वेश्चन मार्क ऐसे ही कुछ भी पुट करेंगे बस वो एक सेंटेंस हो जाएगा, ये कोई नहीं है। लेकिन एक कंप्लीट सेंस, एक सेंस जब तक नहीं देगा एक सेंटेंस हम नहीं मानेंगे। तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से सेंटेंस को हम समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, श्याम गोज टू स्कूल। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। गोज क्या हमारा वर्ब है। स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स कह सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट और ये पूरे प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से सब्जेक्ट को समझा जाता है। तो यहाँ फुल स्टॉप, मैंने यहाँ फुल स्टॉप बताया, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। श्याम गोज टू स्कूल मीन्स श्याम स्कूल जाता है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमें समझ आ रही है कि श्याम के बारे में बताया जा रहा है कि श्याम स्कूल जाता है। फिर हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उस पर विचार करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम। मैंने क्या बोला था, अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एनी मार्क्स को अगर अपने अनुसार अरेंज, सेंटेंस के अनुसार अगर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, उसको सिर्फ ऐसे ही ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे व्हाट हुआ, व्हाट हमारा क्या है, यहाँ क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है। इज हमारा क्या है, वर्ब है। योर प्रीपोजिशन नेम। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। और ये क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह से हम लोगों ने बताया था एनी मार्क्स का यूज करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस के एग्जाम्पल्स पर विचार किया। और ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बताया जा रहा है कि अगर आपके एग्जाम में व्हाट इज सेंटेंस पूछा जाता है तो आप किस तरह से लिखेंगे। ये तो हमें समझने के लिए, ये हमें याद करने के लिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में लिखना हो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो इस तरह से हम एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मैंने जाना सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स किस तरह से समझना है, किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स एग्जाम में लिखना है, उसको किस तरह से हमें एग्जाम्पल्स को समझना है। एग्जाम्पल्स से भी मैंने समझाया। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। मीन्स तो हम पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मीन्स किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को हम समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे टू मेक स्टेटमेंट। कहने का क्या मतलब है,
टू मेक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट बोले, डिक्लेरेशन घोषित करे, या ऐसा कुछ ट्रूथ वर्ड्स बोले, उसे हम क्या कहते हैं? असेटिव। सिंपल असेटिव अगर कुछ कहे तो हम सिंपल सेंटेंस मान लेते हैं। नॉर्मल सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय, ही इज प्लेइंग, ही गोज टू पटना, ये सब क्या है? असेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, एक स्टेटमेंट है ये सब। इसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। ये भी हम रिमेंबर करेंगे। कैसे समझेंगे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो एक असेटिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या हमारा ये फुल स्टॉप है और एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने देखा ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर फुल स्टॉप है, तो ये असेटिव सेंटेंस है। ही विल कम सून, ये भी स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लास्ट में, तो ये क्या हमारा? असेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। जस्ट इंट्रोगेटिव जैसे ही माइंड में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स हमारा माइंड में क्या आता है? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। जैसे टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ क्या बताया गया? किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स है क्या? पहले हम ये जानेंगे क्वेश्चन वर्ड है कौन कौन। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे हु है, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, ये सब क्या है हमारा? etc। ये सब हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है। इसको लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है आर यू, जैसे आर यू ऐसा है, आर यू नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, तो ऐसे भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन लास्ट में जो होगा क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होगा। ये हमारा, ये हम पहचान सकते हैं किस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये हमारा डेफिनेशन टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर पूछेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पूछता है व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इन विच सेंटेंस इन विच इट आस्क अ क्वेश्चन, मीन्स वह सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा। स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू मेक एनी स्टेटमेंट, और अ सेंटेंस विच हैविंग अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से आर यू ए स्टूडेंट पूछा जा रहा, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक छात्र हो, यह एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर आर यू मीन्स तुम कहाँ हो, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम अगले 3 बचे हुए जानेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। थर्ड जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम पहले जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो पहले हम जानेंगे टू एक्सप्रेस इमोशन, मीन्स किसी भी प्रकार के हमारे अंदर जो इमोशन है उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दूसरे को दिखलाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से दिखलाते हैं? मीन्स होता है ना, हंस के दिखलाते हैं, रो के दिखलाते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन है, हमारे अंदर ये एक्सप्रेशन है। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है, अंदर हमारा एक्सप्रेशन है। कभी होता है किसी चीज़ को बोलने से पहले हमारे आंखें फट जाती है, तो ये हमारा सरप्राइज़ होता है, मीन्स आश्चर्य हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर नहीं देखते हैं और हमें वो पहली बार हम वो उसे देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। तो ये सब क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, कैसे समझेंगे और इसे कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम पहले इमोशन, तो इमोशन कैसा हो सकता है? या आप खुशी हो, हैप्पी, सैडनेस, दुखी होंगे, एक्साइटमेंट होगा, या सरप्राइज होगा। सरप्राइज मीन्स आप आश्चर्य होंगे। तो ये सब जितने भी इमोशन हमारे अंदर अगर क्रिएट होता है तो हम क्या समझेंगे? ये हमारा दिया हुआ सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड भी हमें हेल्पफुल होता है, ये भी हमें काफ़ी अच्छी मीन्स नॉलेज देता है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ पाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क इन ए सेंटेंस, मीन्स ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है ये हमें सेंटेंस में ज़रूर मिलेगा और ये हमें यह मदद करती है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल्स के मदद से हम समझेंगे। हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, इंडिया वॉन द मैच। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, ये नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क सिर्फ लास्ट में ही होगा, लास्ट में भी हो सकता है। व्हाट ए लवली गार्डन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा लास्ट में हुआ। हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, इंडिया वॉन द मैच, ये हमारा
मिडिल में हुआ, तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है मिडिल में भी रख सकता है, लास्ट में भी रख सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल्स, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, ये हमारे अंदर क्या है, हुर्रे एक हमारे अंदर एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस है, खुशी हमारे अंदर कि इंडिया मैच जीत गया। व्हाट ए नाइस वीडियो मीन्स कोई ऐसा वीडियो देखते हैं, जैसे आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी अच्छे लगेगा, तो आप जरूर कहेंगे व्हाट ए नाइस वीडियो, मीन्स कितना मस्त वीडियो था, मैंने किस तरह से समझा, बहुत अच्छे तरह से समझाया गया। तो ये क्या है, ये एक हम आपके अंदर एक आश्चर्य हुआ, आश्चर्यजनक मीन्स व्हाट ए लवली गार्डन, व्हाट ए वीडियो मीन्स आपकी आंखें फट जाती है, आपके मुंह खुल जाते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा तो आपको सरप्राइज होगा, आप वंडर होइएगा, आश्चर्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है लास्ट में, तो हम पहचान सकते हैं हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जाना। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 12 मेनली जो होता है हमारे 10th लेवल तक 12th लेवल तक व्हाट इज सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुए तो आप कैसे लिखेंगे, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच expresses emotions such as happy, sadness, excitement, surprise, etc. is called exclamatory sentence. A sentence in which expresses emotion is called exclamatory sentence. इस तरह से हम लोग का डेफिनेशन बनाएंगे, फिर एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल से समझाएंगे, फिर क्या होगा, अब हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे होता है क्या, 12th लेवल से ऊपर हमें सिर्फ समझना होता है, किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ पा रहे हैं, सिर्फ समझना होता है। अब हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। जो हमारा 4th पॉइंट है, 4th टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस हम क्या समझते हैं, होता क्या है, कैसे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इसे, कैसे हमें अगर एग्ज़ाम में आता है तो कैसे हम लिख पाते हैं, कैसे हमें समझ पाते हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी है, काफ़ी टाइम तक हमें समझना पड़ता है। अगर हम समझते नहीं हैं तो हमें वो जो हम पढ़े वो यूज़फुल नहीं हो पाता है। समझना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। टू गिव कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, जो हमारा पहला पॉइंट्स है, हमारा क्या है, कमांड। आपको कोई कमांड, किसी दूसरे को कमांड अगर देंगे, सिट डाउन, गो देयर, इस तरह से आप कमांड दीजिएगा। या ऑर्डर, जैसे यहाँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा ऑर्डर है, जाओ और एक गिलास पानी लाओ, ये हमारा क्या ऑर्डर है। रिक्वेस्ट मीन्स कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ शट द डोर, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, ये मेरे द्वारा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह आप वीडियो को मेरे देखते रहें। आपको मुझे ज़रूर विश्वास है आपको कि मेरी वीडियो अच्छी बनेगी, अच्छी बनती है और अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, और यहाँ फुल स्टॉप भी होगा। क्या होगा, फुल स्टॉप इन द सेंटेंस, इन अ सेंटेंस मीन्स यहाँ मेनली एट द एंड ऑफ सेंटेंस होता है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, और मैंने यहाँ पे देखा भी। तो हम लोगों ने कई तरह से वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स है इम्परेटिव सेंटेंस के ऊपर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर, असर्टिव सेंटेंस के ऊपर, इस तरह से वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर आप बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं जहाँ तक संभव है वहाँ समझा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे 5th ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा 5th क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने का नियम, इसका एग्जाम्पल समझेंगे अच्छी तरह से। हम लोगों ने देखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस के कहीं कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ा जाता है। अगर आपको बताया जाए कि टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर आप बताते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस 4 है तो वो भी करेक्ट है। टाइप ऑफ सेंटेंस 4 भी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहीं कहीं नहीं भी रहता है। तो अगर टाइप ऑफ सेंटेंस 5 बता रहे हैं तो ऑप्टेटिव है, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस 5 नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसी में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ सेपरेट से पढ़ेंगे। जैसे होगा टू एक्सप्रेस अ प्रेयर विश कर्स किन एटीसी, मीन्स कहने का मतलब है ये भी एक इमोशन है। जिस तरह से इमोशन एक्सप्रेस करते थे, क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी में, इमोशन एक्सप्रेस होता था, हमारे अंदर जो भावना था वो भावना का एक्सप्रेशन होता था। यहाँ भी उसी तरह से प्रेयर, प्रार्थना करते हैं, विश करते हैं, आप इच्छा करते हैं, कर्स करते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं, नहीं बोलता कि शराब देना, तो ये क्या है हमारा, ये भी एक शराब देना, ये सब वगैरह
ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और कैसे इसका समझेंगे, इन मे हैव फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा दोनों होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, यह हमारा पहला एग्जाम्पल से यहाँ हमारा क्या फुल स्टॉप है और ये हमारा क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हम इसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करना होगा किस तरह से सेंटेंस को, क्या सेंटेंस बताना चाह रहा है, इसका एक खुद अपने आप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है, समझना होता है क्या वो सेंस बता रहा है। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। एक तरह से मे योर टीम विन द मैच, मीन्स आपकी जो टीम है वो मैच को जीत जाए, मीन्स ऐसा कुछ कहा जा रहा है। विश यू ए हैप्पी जर्नी, मीन्स विश यू ए हैप्पी जर्नी मीन्स आपकी यात्रा सफलमय हो, मीन्स इच्छा जताया जा रहा है कि आपकी जो यात्रा है वो एक सफलमय यात्रा हो। या मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, एक इच्छा ये सब है जताया जा रहा है। या प्रेयर कहा जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से, या प्रेयर के बारे में प्रेयर्स करते हैं। तो ये हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, हर चीज़ को एक एक करके डेफिनेशन भी जानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर डेफिनेशन लिखना हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, मीन्स एग्जामिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच टू एक्सप्रेस अ प्रेयर विश कर्सेस की एटीसी इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसकी जस्ट एग्जाम्पल लिख देंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से समझा टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज इट्स टाइप, उसके एग्जाम्पल्स, वेराइटी एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोगों ने अच्छी तरह से सेंटेंस के बारे में समझा। तो आपको अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियोस को लाइक करें एंड स्टार्ट टू वॉच माय वीडियोस। मेरे चैनल में, मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जैसे ग्रामर्स के डिफरेंट टॉपिक्स हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो। जैसे नाउन्स, आप व्हाट इज़ नाउन्स, टाइप ऑफ नाउन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो यूज ऑफ नाउन, कहाँ नाउन का यूज करना होता है, ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। टाइप ऑफ नाउन्स और नाउन्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे जूनियर्स लेवल के लिए है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं यूज ऑफ नाउन्स के बारे में तो हमारे हायर लेवल का है। इसे पढ़ने के लिए इसको बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने इस चैनल में आपको प्रेफर किया हूँ। आप इस अपने महत्वपूर्ण टाइम को देकर, महत्वपूर्ण समय को देकर आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को प्रेफर करें, मेरे वीडियो को देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and continue to watch my videos.